और शिव मंदिरों के सबसे शिखर के मंदिर हैं 12,772 फुट की ऊंचाई पे। ये पंच केदारों में आते हैं। पंच केदारों की जो उत्पत्ति हुई है वो पंच पांडवों के उद्धार के लिए हुई है। जब महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें पांडव और कौरव का जो युद्ध हुआ वो भाइयों का युद्ध हुआ। उसमें पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य जैसे अपने भाइयों को मारा। जब लास्ट में महाभारत का युद्ध एंड हो गया तो भगवान विष्णु उनके साथ थे, कृष्ण भगवान। उन्होंने कहा देखो पांडव, आपने जो गणन्य पाप कर रखे हैं, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या, इन पापों से भगवान शंकर ही आपको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि यमदंड के अधिकारी भगवान शंकर हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और संहारक। उन्होंने कहा महाराज आपने हमको ये तो बता दिया कि भगवान शंकर की ढूंढ में लोगो, लेकिन भगवान शंकर हमको मिलेंगे कहाँ? उन्होंने कहा आप काशी में जाइए, काशी भगवान शंकर की रमणीय स्थान है। तो पांडव जैसे ही काशी में गए तो भगवान शंकर हिमालय क्षेत्र की ओर निकल पड़े। तो आप लोग केदारनाथ गए होंगे तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है गुप्त काशी। कहते हैं भगवान शंकर जब काशी से वहां पे आए और पांडवों को अपने पीछे आते हुए देखा तो वहां से गुप्त हो गई। वहां का नाम पड़ा गुप्त काशी और पहुंचे केदार में। ये संस्कृत के शब्द हैं। के का मतलब होता पानी, दार का मतलब होता दलदल। पानी से युक्त जो दलदली भूमि होती है उसे कहते हैं केदारम। तो जब भगवान शंकर केदार में पहुंचे उन्होंने देखा यहाँ भी पांडव मेरे पीछा कर रहे हैं, क्योंकि पांडव में भी भगवान का अंश था। तो उन्होंने वहाँ पे महिष रूप धारा। महिष किसको बोलते हैं? भैंस को। और हजारों मायावी भैंसें वहाँ पैदा हो गई। जैसे ही पांडव वहाँ पे पहुंचे उन्होंने देखा कि इस हिमालय क्षेत्र में हजारों भैंसें विचरण कर रही हैं। इनमें अगर भगवान शंकर होंगे भी तो हम पहचाने कैसे? भीम ने कहा ठीक है मैं एक पैर इधर रखता हूं, एक उधर भैंसों को पार करते जाए। लेकिन जैसे ही भैंसों को पार किया तो भगवान शंकर ने अपने को बचाने के लिए उस केदार भूमि, उस दलदली भूमि में घुसना शुरू कर दिया। पीछे से भीम ने स्पर्श कर लिया, पकड़ लिया उनको। तो उनको आकाशवाणी हुई, हे पांडव, इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत मेरे 5 अंग बन चुके हैं। केदारम, मध्यमम, तुंगम, रुद्रम, कल्पेश्वर, हिमालय, पंच केदारम स्मृते नित्यम महापातक नाशनम। आपके महान से महान पाप दूर हो सकते हैं। आप 5 केदारों की ढूंढ खोज करिए। लेकिन आपने इतने गणन्य पाप कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको मुखमंडल के दर्शन नहीं दूंगा। तो केदारनाथ में भगवान शंकर का पृष्ठभाग छूट गया था, हिप्स बैक साइड। वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने पृष्ठभाग को मान करके शिवार्चन किया। दूसरा केदार आता है मध्यमेश्वर। मध्यमेश्वर में मध्य भाग, स्टोमक्स, मध्य भाग को मान करके भीम ने शिवार्चन किया। तीसरे आते तुंग। ये विश्व के सबसे हाईएस्ट टेम्पल, 12,772 फुट की ऊंचाई इस टेम्पल की है। यहाँ पे अर्जुन ने हृदय और बाहों को यानी हार्ड आर्म्स को मान करके शिवार्चन किया। चौथे रौद्र, रौद्र का मतलब होता है आंखें। रौद्रनाथ में नकुल ने जो है आंख और ललाट को मान करके यानी आइज, जो अंग्रेज में वो भी सुनते हैं। तो यहाँ वहाँ पे आंख और ललाट को मान करके शिवार्चन किया। 5वां आता है कल्प। कल्प का मतलब होता है शिखा। कल्पेश्वर में सहदेव जी ने जो है ईयर यानी बालों को मान करके, जटा को मान करके शिवार्चन किया। और जिस